इन्होंने बहुत ही अनूठे ढंग से की है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है मर्यादा और क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए, उसे बताने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा और कड़ा संदेश ये महिलाएं यहाँ से दे रही हैं। सांस्कृतिक समागम तो है ही। और आइए आपको सराबोर करते हैं कृष्ण रस से। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही कृष्ण लीलाओं के नाम। आपको लिए चलते हैं बेहद खूबसूरत उड़ीसी नृत्य नाटिका के मंचन में। कृष्ण अभिलाषा, इसे सजाया पद्मश्री गुरु गीता महालिक ने। यह छवि देख मगन भई मीरा, चरण कमल पर सिर, मन की आंखों में मीरा देखे मदन मोहन की लीला को, मन की आंखों में मीरा देखे मदन। कृष्ण की लीलाओं का इतना अलौकिक मंचन देख दर्शक अभिभूत हो उठे। मौका था पद्मश्री गुरु गीता महालिक द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका कृष्ण अभिलाषा का, जिसमें दर्शकों को कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन हुए। गुरु गीता महालिक ने पारंपरिक उड़ीसी नृत्य शैली में नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। गीता महालिक ने बहुत ही कम उम्र में प्रसिद्ध गुरु देबा प्रसाद दास से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद मायाधर राउत से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपनी शैली विकसित की, जिसे कई पारखी लोगों ने गद्य के रूप में सरासर कविता के रूप में वर्णित किया है। कृष्ण पर लिखे गए विख्यात काव्यों को गीता महालिक ने अपनी नृत्य नाटिका में शामिल किया। इस प्रस्तुति में कलाकारों की साज सज्जा, भारतीय नृत्य शैली, भगवान कृष्ण के जीवन के हर पहलू और तत्व को बड़े ही मनमोहक ढंग से दिखाया गया। राजधानी में एक शाम रही कृष्ण लीला के नाम। कृष्ण अभिलाषा का मंचन किया गया। हमारे साथ हैं पद्मश्री गुरु गीता महालिक सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कृष्ण अभिलाषा के जरिए क्या कुछ आपकी कोशिश रही इन्हें उड़ीसी जैसी पारंपरिक शैली को एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का भी श्रेय जाता है गुरु माँ को। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कृष्ण अभिलाषा, इसके तहत किस तरह से आपने सभी को कृष्ण लीला के में सराबोर करने का एक प्रयास रहा, किस तरह से पेश किया? कृष्ण अभिलाषा जो है वो बहुत पहले मैंने की थी 2003 और 2004 में। फिर मैंने सोचा इतने साल हो गया, फिर दोबारा उसको हम रिपीट करें, तो कोरियोग्राफी मैंने किया है। मेरा मन में आया कृष्ण की जो लीला है वो तो हम दिखाते रहते हैं, रास लीला दिखाते हैं गोपियों के साथ, राधा के साथ, इसको थोड़ा सा हम कुछ अलग सा करें। तो इसीलिए मैंने कृष्णाभिलाषा जो है मैंने स्टार्ट की है मीरा से, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मेरा सोच में ये है कि कृष्णा जो है वो किसी एक का नहीं होता है, ये सबके होते हैं। बट यू नो लाइक मीरा भी चाहती थी कृष्ण को अपना बनाने के लिए, राधा भी चाहती थी, तो उनके प्रेम में वो तो पागल थी। गोपी, जितने गोपीज है वो भी कृष्ण के लिए पागल थे, उनके साथ रासलीला करते थे, तो सभी चाहते थे। बट कृष्ण ही इज़ द सुप्रीम गॉड, ही डजंट बिलोंग टू एनीवन, बट ही इज़ फॉर एवरीवन।
सो दिस इज़ द कंसेप्ट। तो मैंने उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने सोचा उसको करूँगी। तो मैंने जो लिरिक्स मैंने लिया पहले मीरा की लिया है। मीरा की जो कैरेक्टर वो मैंने पहले दिखाऊंगी। मीरा के कैरेक्टर में जो है वो है सूरदास की कविता के ऊपर आधारित है, मीरा भजन। देन उनकी उसके बाद जो है हमारे मैथिली भाषा में विद्यापति की उसमें लिया मैंने। और राधा के जो गीत गोविंद से भी मैंने लिया, जयदेव गीत गोविंद वो संस्कृत में हो गया है। और इसी तरह मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट पोएट जो है उन्हीं को लेके फिर उसको कंबाइन करके ये मैंने कृष्णाभिलाषा की है। किस तरह से आप देखते हैं उड़ीसी की किसी पारंपरिक शैली को आज के युवाओं के साथ भी जोड़ना और वो इस शैली को, हमारी परंपराओं संस्कृति को समझे, एक प्रयास आपकी तरफ से होता रहा है, तभी आपने इस संस्था का भी आपने शुरुआत की जिसके तहत आप उड़ीसी शैली को युवाओं तक ले जाने की कोशिश करिए। संस्था के नाम है कृष्णा गीताज उपासना। ये मेरी भी उपासना है और सारे सबका भी उपासना है। तो ये जो है स्कूल के बच्चों के बारे में जो पूछ रहे हैं, उड़ीसी जो है वो तो वन ऑफ द क्लासिकल स्टाइल ऑफ इंडिया, तो ये उड़ीसा को बिलोंग करती है। मैंने तो ऐसे ही उड़ीसी जो मेरा अभी जो डांस ड्रामा है वो प्योर उड़ीसी स्टाइल में। मैं कभी मुझे इच्छा नहीं होती है कि मैं उसको फ्यूजन करूं, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल परंपरा जो हो वो रखने के लिए मैं हर टाइम कोशिश करती हूं। तो बच्चों को मैं सिखाती हूँ और ज़्यादातर जैसे स्पिकमा के द्वारा मैं स्कूल में और कॉलेजेस में मैं जाती हूँ, उनको परफॉर्म भी करती हूँ और उसके साथ साथ उनको समझाती हूँ, दिखाती हूँ, सो दैट दे वुड हैव ए सर्टन आइडियाज़ अबाउट आवर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। यू नो दे आर मोर लाइक जैसे वेस्टर्न कल्चर को इट इज़ मतलब उसको अपना के लिए तो वो सोचते हैं, लेकिन ये हमारे जो इंडियन कल्चर है उसको स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। एंड दे रियली लाइक इट। समटाइम्स दे से कि नहीं हमको भी सीखना है और उसके बारे में हिस्ट्री है जो है इसका, कैसे कहाँ से वो आया था, कितने साल पुराना है, ये सब उनको बताती हूँ तो दे गेट इंटरेस्टेड। कृष्ण आप जैसे कि जानते हैं वो एक अवतार है, माने गॉड भी है और एक ह्यूमन फॉर्म में भी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक लव के प्रतीक है। जो लव कहते हैं एक प्योर इटर्नल लव है, इसके वो प्रतीक है। जो भक्ति है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग जो आदमी के जो इच्छा है कि भगवान के साथ मिले, वो एक प्रेम भावना है, वो एक भक्ति है। तो उस भक्ति एक कृष्ण के रूप में वो प्रकट होता है। तो ये कृष्णाभिलाषा उसी को, जो लव को, प्योर इटर्निटी लव को ही एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ड्रामाटाइजेशन कंप्लीटली। गुरु गीता ने दुनिया भर में कई देशों में बड़े पैमाने पर यात्रा और प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख नृत्य समारोह में भी प्रदर्शन किया है। उनकी ऊर्जा और भावमय प्रस्तुति ने एक बार फिर दर्शकों का मन मोह लिया। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। जो कृष्ण और उनकी गोपिया का जो राज था वो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया था। आर्टिस्ट ने, सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन जो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल टू गुरु गीता मलिक, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब कल्चर प्रोग्राम सेट किया है, पूरा अच्छा डांस है, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया काफ़ी। खचाखच भरे सभागार में कृष्ण अभिलाषा का मंचन, इस प्रस्तुति ने एक बार फिर इस बात को प्रमाणित किया कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रति दर्शकों का प्रेम कम नहीं हुआ है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रंगमंच समाज का आईना होता है। आज तो मनोरंजन के लिए कई साधन मौजूद हैं, लेकिन जो सच्चाई और वास्तविकता रंगमंच में नजर आती है वो विरले ही नजर आती है। और यही वजह है कि सदियों से रंगमंच की कला आज भी दर्शकों की भीड़ जुटाने में कामयाब रहती है। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित साहित्य कला परिषद द्वारा एक रंगमंच उत्सव में। खास इसमें ये रहा कि देश भर से युवा जुटे अपनी प्रतिभा का मंचन करने इस रंगमंच उत्सव में। मसान का शेर बनवाने के लिए चंदा मांगा गया था, तो दिया था आपने चंदा? किसने दिया था चंदा बताओ?
रंगमंच पर जब समाज की दशा को जीवंत किया जाता है तो दर्शक उसके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। तुम लोग आके लड़ने लगे, जरा शांत रहो। अरे बस्ती का इतना बड़ा नेता मरा और तुम लोग, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कल सवेरे देखा जाएगा। रंगमंच सही गलत के भेद को बारीकी से चित्रित करता है। तो आसमान कितना साफ था पंडित जी, सूरज चमक रहा था हर बार। अब किसी को सपने थोड़ी पड़े थे, बादल घिराए और फिर बारिश शुरू हो जाए। रंगमंच कई बार सवाल भी खड़े करता है। आज का दिन अच्छा बीते। रंगमंच एक बेहतर समाज की परिकल्पना तैयार करता है। पिंजरे में कैद कोई परिंदा नहीं जिसको उड़ना ना आता हो। मैं उड़ना सीख गई हूँ, तैरना भी सीख गई हूँ। रंगमंच समाज का आईना ही नहीं बल्कि परिवर्तन का सशक्त औजार भी होता है। वजह से आप सबका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसीलिए दीदी आप कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। क्या हुआ दीदी, कहाँ है और लड़की? तो आप ही कह लीजिए। क्या हुआ दीदी? वो क्या है ना विजया, हम लोगों के पास नाटक करने के लिए बजट नहीं है, इसलिए हमें आर्टिस्ट भी नहीं मिलते। साहित्य कला परिषद की ओर से दिल्ली के LDG ऑडिटोरियम में युवा नाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा निर्देशकों के द्वारा शानदार नाटक प्रस्तुत किए गए। अभी सबको इकट्ठा करता हूँ, गिर जाओगा, इसकी जिम्मेदारी आप पर। यानी मारपीट करेंगे आप? मारपीट करेंगे आप? अरे ये छीना दिशाई बचा रखी है आपने। अरे लोगों को जब पता चलेगा ना आप लोग शराब पी रहे हैं, काबू से बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जो होगा ना। रंगमंच हमारे समाज का आईना हुआ करता है। हमारे समाज में या हमारे आसपास जो कुछ भी घटित होता है वो हमें नाटक के जरिए कलाकार दिखा देते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज रंगमंच का बेहतरीन हिस्सा बन चुके हैं हमारे युवा, और इसीलिए युवा नाट्य समारोह का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अपनी कलाकारी के जौहर दिखाए। कहते हैं कि युवा शक्ति समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकती है। इसीलिए साहित्य कला परिषद ने युवाओं को रंगमंच के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई और दर्शकों का मन मोह लिया। कभी ना जाऊं मैं ये नाटक दर्शाता है एक लड़की के संघर्ष को, और किस तरह जो नाटक है, नाट्य कला किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट करती है, कि किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम हो सकता है। ये नाटक ये बात कहता है। नारी को एक तरीके से, एक लड़की जो है किस तरीके से थिएटर में आकर के, एक आम सी लड़की है वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करती है और एक नाटक करती है, और नाटक करने के बाद उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, जो कॉन्फिडेंट आता है, इसके बारे में एक ये नाटक है। रंगमंच हमें हमारी संस्कृति और हमारी विरासत से जोड़ने में सेतु का काम करता है। चलो, उधर प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो गेंदा सिंह। और जब युवा निर्देशक और कलाकार अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं कि हमारी सफलता अपनी कला और संस्कृति पर ही टिकी है। रेशमा की रिपोर्ट, DD न्यूज। सीधे मैसेज लिख दिया, एक फोन करके नहीं बता सकते थे? आपका जियो का जमाना है, कम से कम फोन तो कर सकते थे। अरे सीधे लिखे यार, घुमा कर क्या मतलब निकलता है? और लिखा है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए हम मजबूर। भारतीय कारीगरी के, भारतीय उत्पाद के तो दुनिया भर में कदरदान मौजूद हैं। आज सरकार के प्रयासों के चलते भारतीय कारीगरों को मिल रहा है एक मंच, एक बाजार। राजधानी दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया और इस कड़ी में देश भर से कारीगरों ने, हुनरबाजों ने, उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया और उनको मिले दुनिया भर से आए विक्रेता और खरीदार।
आत्मनिर्भरता का जश्न मनाने और स्वदेशी उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन हुआ। जहां देश के अलग अलग राज्यों की परंपरा और संस्कृति के रंग बिखरे नजर आए। ये रंगारंग संस्कृति पेश कर रहे थे यहाँ आए स्थानीय कलाकार, कारीगर और वो उद्यमी जो अपने हुनर को नए ढंग से प्रदर्शित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही अपनी कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कावी कला और कावी आर्ट बोलते हैं इसे। ये एक 12-13 सेंचुरी का आर्ट फॉर्म है। गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है। ये फॉर्म एक्सटिंक्ट है क्योंकि ये एक पेंटिंग नहीं है, ये एक म्यूरल फ्रेस्को बुनो टाइप का टेक्निक है। इसमें ये एचिंग किया जाता है, इसमें शेल लाइम एंड मिट्टी यूज़ किया जाता है, उसको अप्लाई करके एचिंग किया जाता है। ये अभी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अब सीमेंट में चालू हुआ ना, तब ये आर्ट फॉर्म एक्सटिंक्ट हुआ। लेकिन हम तो आसाम से आया, आसाम से जो माजुली डिस्ट्रिक्ट, माजुली सामुगुड़ी सत्र, उस जगह में हमको यहाँ निमंत्रण किया गया। प्रगति मैदान से हम आया है और हमको वर्कशॉप देने के लिए निमंत्रण किया गया और हम दिखाया कैसा मुकुटा बनाया। हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, प्रधानमंत्री का भी यही ख्वाब है और इसके लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई तरह की स्कीमें लाई जा रही हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत उत्सव में हम यहाँ देख रहे हैं कि महिला उद्यमियों का यहाँ पे दबदबा बहुत ज़्यादा है। महिलाओं ने बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ये महिलाएं ये उत्पाद बनाती हैं, सामान बनाती हैं, अपने सामान को बेचती हैं और आत्मनिर्भर भारत का ये जो प्लेटफॉर्म है उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान कर रहा है अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने का। मैं जो हूँ आजकल वैजयंती माला के मोतियों के ऊपर काम कर रही हूँ जो कृष्ण भगवान को चढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि कल्चर तो हमारा हर एक इंडिया में निकल गया है, पर हमारे जो पूजा के मोती है जो हमारी पूजा में चढ़ावा चढ़ते हैं वो तो हमारा सबसे पुराना कल्चर है। तो बच्चे जिसको भूल चुके हैं या कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसमें जो है एक पावरफुल एनर्जी होती है, एक हमें नेगेटिविटी से दूर रखती है। तो मैम मैं बताना चाहूँगी, हमने यहाँ देखो की रिंग बनाए हुए हैं रुद्राक्ष से, चंदन से, और यहाँ पर जो है ये वैजयंती माला मोती है, इसका ही हमने यहाँ भगवान के लिए पूजा में भी किया हुआ है इस्तेमाल और ऐसे भी करें। हम लोग जैसे राजस्थान से हैं तो वहाँ के ढोला मारू आर्ट कपल बहुत फेमस है, तो उसको हमने आपली वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो जब लास्ट में बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ फैब्रिक बच जाते हैं उनको हम लोग फाइबर में कन्वर्ट करा देते हैं, जैसे कि उसको काली रुई बोला जाता है, और उसको हम लोग एज अ फिलिंग यूज़ करते हैं। इवन जैसे ये आप डायरीज देख रहे हैं, इनके जो पेपर हैं वो भी फैब्रिक का जो होता है लास्ट में उसको हम लोग पल्प बना के ऐसे हैंड क्राफ्ट करते हैं, तो पूरा इको फ्रेंडली एंड ज़ीरो वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ ये महिलाएं जो हैं वो खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन चलते चलते यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे उस्ताद राशिद खान साहब का। उस्ताद राशिद खान साहब जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं। पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत की। कहते हैं पंडित भीमसेन जोशी ने उन्हें संगीत का भविष्य कहा था। यकीनन बेहद सच कहा था उन्होंने। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत आज भी हमारे दिलों में उसी तरह से रचा बसा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उस्ताद राशिद खान की उसी मखमली आवाज़ के साथ, उसी उनके अंदाज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या जादू डारा दीवाना, क्या जादू डारा, दीवाना की ये शान, दीवाना की ये
उस गलियन में आना न जान